कोरोना वायरस जो है, जहां तक मेरी समझ है, जहां तक मैंने अपने, जो मेरे डॉक्टर्स हैं, जो मेरे मेडिकल, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, जो मेरे होम्योपैथिक डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, जो मेरे अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट फ्रेंड्स हैं, इन सब के साथ मैं पिछले 1.5 साल से बात कर रही हूँ। हम्म। और जो भी रिसर्च नहीं आती है उसके ऊपर मैं अपनी आंख रखती हूँ, लोगों से डिस्कस करती हूँ, अपने इनर सर्कल से डिस्कस करती हूँ। और एक बहुत ही सिंपल चीज निकल के आई कि कोरोना किसी को 1 दिन से 2 दिन में नहीं होता। ओके। ये नहीं होता कि आज हो गया और कल तुम खत्म हो गए। कोरोना के भी स्टेजेस होते हैं, जैसे हर बीमारी के स्टेजेस होते हैं, उसके भी स्टेजेस होते हैं। आपको स्टेज 1 होने से पहले 10 दिन तक आपको थकावट फील होगी, वीकनेस फील होगी, इरिटेशन फील होगी, फ्रस्ट्रेशन फील होगी, दिल धक धक करेगा, सफोकेशन फील होगी। 10 दिन के बाद स्टेज 1 स्टार्ट होती है। ये मैं अप्रोक्सीमेशन दे रही हूँ, एवरेज दे रही हूँ, जो 1.5 साल में अभी तक जो स्टडी की गई है, जो एलोपैथ्स ने भी स्टडी की है, जो होम्योपैथ्स ने भी स्टडी की है, बाकी पैथीज ने जो स्टडी की है, उस स्टडी का एक कंक्लूजन दे रही हूँ कि 10 दिन तक इंसान को फीलिंग आती रहती है, लेकिन हम इतने डिस्कनेक्ट हो गए हैं अपने आप से कि 10 दिन तक हमें जो फील हो रहा है उसको हम सीरियसली नहीं लेते। ये है स्टेज 1। स्टेज 1 फिर स्टार्ट होती है, उसमें स्टेज 1 में अगर आप इस चीज को अरेस्ट कर लो, स्टेज 1 में अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को एक एक्सप्लोजन में जाने से रोक लो, या स्टेज 2 में, स्टेज 1 में आपको सिम्टम्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन थकावट जरूर फील होगी। स्टेज 2 में अगर आपको जब बुखार आए, बुखार को आप 3 दिन तक ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन का मतलब है बुखार को दबाना नहीं है, 24 घंटे पैरासिटामोल नहीं खाना है, आपको बुखार को चेक करना है, क्योंकि बुखार बताता है इन्फेक्शन है या निकल गया। अगर आप बुखार को ही दबा देंगे, आप मैसेंजर को ही मार रहे हैं, जो आपको खबर दे रहा है उसी इंसान को आप मार दे। कभी भी आप मैसेंजर को नहीं मारते, ये रूल होता है। बुखार आपको बताता है, उसको सिर्फ आपको चेक में रखना है, ऑब्जर्व करना है। हमको ये करना है कि बुखार से जो चेस्ट इन्फेक्शन तक जो जर्नी होती है उसको काटना है, बीच में काटना। ना कुदरत बेवकूफ है, ना इंसान की बॉडी बेवकूफ है। ये भी स्टेजेस में चलती, कुदरत भी स्टेजेस में चलती है, इंसान की बॉडी भी स्टेजेस में चलती। इंसान का सिर्फ एक ही, पूरे इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही चीज बेवकूफ है, और सिर्फ एक ही चीज है जो टोटली करप्ट है एंड टोटली डिस्कनेक्टेड है रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स से। वो है इंसान का माइंड। ओके। हम सोचते हैं कि हम बहुत तीसमार खान लोग हैं, ह्यूमैनिटी ये सोचती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इंसान का माइंड अपनी खुद की बॉडी से डिस्कनेक्टेड है, अपने खुद के सोशल सर्कल से डिस्कनेक्टेड है, इंसान दूसरे इंसान से डिस्कनेक्टेड है। एक इंसान दूसरे इंसान को देखकर बता सकता है कि इसको कुछ, इसके साथ कुछ घट रहा है। जैसे माँ अपने बच्चे को देखकर बता देती है। हर माँ, ऑलमोस्ट एवरी मदर कैन प्रिडिक्ट कि 2 दिन के बाद बच्चे को बुखार आएगा। मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ सिर्फ देख कर जी। बच्चे को। 99% सही रहती हूँ मैं। हाँ, लेकिन ये है कि अब अगर तुमने ऑब्जर्व कर लिया तो उस चीज को काटो। इंस्टेड ऑफ इट गोइंग समवेयर, आपको बीच में इंटरसेप्ट करना है। आपको सिम्टम्स से, आपको सर्दी जुकाम से और बुखार में वेट नहीं करना है कि अब ये नेक्स्ट स्टेज तक कब जाएगा। इसमें आप इम्यून बूस्टिंग चीजें ले सकते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम की हेल्प कर सकती है, ताकि आपका इम्यून सिस्टम ही इस वायरस को डील करे। दिस इज द थॉट जिस पर होम्योपैथी बेस्ड है, और इसी की एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेडिसिन दी जाती है, जो मैं आम जो मेडिसिन होम्योपैथी की दी जाती है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी पर्टिकुलर डॉक्टर की बात कर रही हूँ। मेरी जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, जो स्पेसिफिकली डील करती हैं इस चीज के साथ, उनकी बात कर रही हूँ, जी। उनके ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ। जो लोग चूज कर रहे हैं उनके तो जी। हाथ बंधे हुए, वो बेचारे तो नहीं कर सकते, उनको तो भेजना पड़ता है टेस्टिंग के लिए। जी। लेकिन कुछ लोग हैं जो खुद चूज कर रहे हैं कि नहीं भाई, हमें अस्पताल अभी नहीं जाना है, अभी इमरजेंसी नहीं है। और जो आज यही बात
इंटरनेशनली WHO ने डिक्लेयर कर दी, यूनिसेफ ने डिक्लेयर कर दी कि 5 लेवल्स हैं, 5वां लेवल है जो अलार्मिंग लेवल है, जिसमें आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो मतलब 4 लेवल्स तक हम अपनी जान बचा सकते हैं। 5वें लेवल पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, मतलब तब तक गाड़ी छूट चुकी है। जी। लेकिन उसके पहले तक तो हम गाड़ी रोके रख सकते हैं ना, हम अपनी अकल लगा सकते हैं ना। हम कितना डिपेंड करेंगे, कितना बर्डन डालेंगे मेडिकल सिस्टम पर, उसके पास भी तो जवाब नहीं है। जी। राइट। सो ये जो वायरस है, ये एक तरह से जो मैंने कहा कि आध्यात्मिक ये चीज है कि ये वायरस हमें जगाने के लिए आया है। ओके। ओके, ये हमें ओके। जगाने के लिए आया कि कितना सोओगे भाई। हर चीज किसी ना किसी और के ऊपर डाल रखी है। अब तो अपना इम्यून सिस्टम भी दूसरे के ऊपर डाल रखा है। उसके लिए जगाने के लिए आया कि अपनी जिम्मेदारी लो, और जिम्मेदारी न निभाना, इसकी तो इस वक्त हमारे देश में मिसाल चल रही है। जी। समझदार लोग समझ समझ रहे हैं, जी।